अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। यूसुफ इलियास साहब की इस वक्त ज़मानत हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घर पर वापस आ चुके हैं। पर इस मामले की सच्चाई क्या थी, क्या हुआ था, इस बारे में अभी तक कोई चैनल इस बारे में बात नहीं कर रहा है। तो चलिए आज इसी टॉपिक पर बात करते हैं। यूसुफ इलियास साहब के ताल्लुक से हर कोई जानता है कि पिछले 40 सालों से पावरलूम सनत के ऊपर आने वाली हर एक मुसीबत को किस तरह से सुलझे हुए दिमाग से उन्होंने अपने अंदाज में इस मसाइल को हल किया और अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट की तरफ से कहो या और किसी भी तरीके से कहो, पावरलूम सनत को बहरान से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की और बचा करके लाए भी। और आज हम मालेगांव शहर की जो माली सूरत हाल देख रहे हैं, जिसकी वजह से आज कई लाख मजदूर अपने घरों को चला रहे हैं या फिर कई लाख सेठ हजरात और कई हज़ार घर पावरलूम सनत पर चल रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर ऐसे सुलझे हुए दिमाग के लोग हैं। इसके अलावा यूसुफ इलियास साहब ने समाजी तौर पर भी काफ़ी ऐसे ऐसे काम किए, यानी टीबी के 50 मरीज़ों को उन्होंने एक बार में उनके पूरे इलाज के और उनके घर वालों के खर्चे के ताल्लुक से उन्होंने काफ़ी बड़ी पेशकदमी की और उनके तमाम खर्चे को खुद के पैसों से उठा लिया। और इसके अलावा भी उन्होंने छुप कर भी बहुत सारे ऐसे काम किए, कई सारे घर उनकी वजह से चल रहे थे। यानी मालेगांव के मुखलिस मुखैर हजरात में उनका नाम सर फहरिस्त में आता है। इसके अलावा जब भी जुलूस वगैरह के ताल्लुक से हो या फिर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत के ताल्लुक से हो, किसी भी ताल्लुक से वो हमेशा पेश रहे, आगे रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि इस तरह के हजरात शहर में कम ही होंगे। उसके बावजूद बचपन में मेरे टीचर ने एक बात बताई थी। उन्होंने स्कूल में एक कोरा कागज़ लिया और बच्चों से पूछा कि बताओ आपको क्या नज़र आ रहा है। सब ने कहा सफ़ेद कोरा कागज़ नज़र आ रहा है, एक साफ पेपर नज़र आ रहा है। उसके बाद उन्होंने उस पर एक नुक्ता लगाया और उसके बाद बच्चों से पूछा कि बताओ इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है। सब ने कहा एक नुक्ता नज़र आ रहा है। तब उस्ताद ने कहा कि याद रखो यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। तुम पूरी ज़िंदगी चाहे कितनी भी अच्छाइयाँ कर लो, तुमसे होने वाली एक छोटी सी गलती को सारे लोग ध्यान में रखेंगे और आपकी सारी अच्छाइयों को भूल जाएंगे। जिस तरह से इस वक्त आप लोगों ने जवाब दिया कि पूरे सफ़ेद कागज़ में आपको सिर्फ वही एक सियाह नुक्ता नज़र आ रहा था। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी आपके कदम लड़खड़ाए ना। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तर्ज पर यूसुफ इलियास साहब अपनी ज़िंदगी गुजारते आ रहे थे। पर कुछ नापाक ज़हनियत के लोगों ने उनके खिलाफ साजिशें रची और अचानक ही एक पॉस्को का मामला उभर कर आता है यूसुफ इलियास साहब के ताल्लुक से और उन पर केस हो जाता है। केस अभी तक चला भी नहीं है और मुखालिफ सियासी पार्टियां, या यूं कहना चाहिए डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि इस्लाम पार्टी के सियासी लोगों ने अपने तौर से फैसला सुना दिया। अच्छाई और बुराई और पॉस्को मामला कर करके बहुत ही ज़्यादा कीचड़ उछाला गया उनके ऊपर। और ये कोई मामूली बात नहीं है। आप ज़रा सोच कर देखिए कि इसकी वजह से मालेगांव की छवि कितनी ख़राब हुई। इसके अलावा एक मुस्लिम भाई हमारा जिस पर इस तरह का इल्ज़ाम लगता है, अफसोस की बात है कि इस वक्त गैरों की तरफ से, फ़िरका परस्तों की तरफ से मुसलमानों के खिलाफ साजिशों पर साजिशें हो रही है। और उसके बाद अगर कोई बेगुनाह पर इस तरह के इल्ज़ाम वगैरह लगते हों तो बजाय ये कि कानूनी तौर पर उनकी मदद करें या सच्चाई के बाहर आने तक, जुर्म के साबित होने तक खामोश रहें। हमारे इस्लाम पार्टी के वर्करों ने यूसुफ इलियास साहब को और मजलिस को बुरी तरह से जगह जगह पर बदनाम किया। कुछ एक दो दिन नहीं, कई महीनों तक बदनाम किया। सोचने की बात है कि आज से 17 साल पहले मालेगांव बम ब्लास्ट में बम धमाका हुआ था और उसके मुजरिमीन आज भी खुले आम घूम रहे हैं और उस पर इस तरह से इस्लाम पार्टी के लोगों की बराबर नज़र नहीं गई। शायद उनको सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने ही मुस्लिम भाई के खिलाफ डट करके जैसे एक मुनज़्ज़म साजिश रचा दी, जिसकी वजह से मालेगांव शहर का नाम बदनाम हुआ। उनके खानवादा यूसुफ इलियास साहब के लोगों को जिस तरह से ज़हनी अज़ियतों का सामना करना पड़ा, उसका तो कोई बयान ही नहीं है। और बहुत अफसोस की बात है कि इस तरह की सच्चाई को बयान करने के लिए कम ही लोग सामने आए। बहुत अफसोस की बात है कि शहर में अगर किसी मुस्लिम शख्स पर इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगता हो और बजाय ये कि उसका साथ देने के हमारे ही अपने भाई सिर्फ़ और सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह से उसको और ज़्यादा बदनाम करें। आप ज़रा खुद ऊपर से सोच करके देखिए कि अगर हमें बेगुनाह मुसलमानों को इस तरह से जेलों में डाला जाता है तो कैसे कोई सियासी पार्टी बजाय ये कि कानूनी दुश्वारियों में उनकी मदद करे, बजाय ये कि सच्चाई को साबित होने तक खामोश रहे, इस तरह की हरकतें करे।
बहुत अफसोस की बात है कि एक साजिश रची गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को आजमाइशों में लेता है और आज उनकी ज़मानत हो चुकी। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने घरों में पहुँच चुके और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यूसुफ इलियास साहब बेगुनाह साबित हो जाएंगे और इसी तरह से शफीक राना साहब भी बेगुनाह साबित हो जाएंगे और फिर शहर उन घिनौने चेहरों को ज़रूर बेनकाब करेगा और देखेगा कि किन घिनौने चेहरों ने इस तरह से हमारे मुस्लिम भाइयों पर कानूनी दुश्वारियाँ लाई और इस तरह से बेगुनाह लोगों को जेलों के अंदर ठूंसने की नाकाम साजिश की। और ये कोई अभी से नहीं चला आ रहा है। आपको पता होगा कि 1992 के फसादात में हज़ारों लोगों को हज़ारों बेगुनाह मुसलमानों को जेलों में ठूसा गया और आज भी उनमें से कई एक कैद-ओ-बंद की सौबतें झेल रहे हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने हिंदुस्तान को जमीयतुल उलमा के ताल्लुक से एक ऐसी नेमत दे के रखी है कि जिन्होंने कभी भी मुसलमानों के ताल्लुक से कोई भी कानूनी दुश्वारी आती हैं तो बग़ैर सियासी फ़ायदे के वो लोग अपना काम करते हैं। और आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि जमीयतुल उलमा के ख़िलाफ़ अगर मालेगाँव शहर में कोई सियासी पार्टी है तो वो कौन सी है। अगर कोई सियासी पार्टी जमीयत को चंदा देने से मना करती है तो वो कौन सी है। अगर कोई सियासी पार्टी जमीयत के ऊपर बोगस वोट के ताल्लुक से इल्ज़ामात डालती है तो वो पार्टी कौन सी है। इसके अलावा मुसलमानों के चंदों को रोकने की कोशिश की जाती है, मदारिस से मुसलमानों को दूर करने की जो कोशिशें की जाती है उसके ताल्लुक से कौन सी सियासी पार्टी सरे फहरिस्त आगे रहती है ये हर किसी को पता है। बहुत अफसोस की बात है कि मालेगाँव शहर में काम होना चाहिए तो पर काम की सियासत के ताल्लुक से हमारी सियासी पार्टियाँ कुछ एक सियासी पार्टियाँ हैं जो काम के ताल्लुक से काम करती हैं पर शहर को उसकी कदर नहीं है। बहुत सारी ऐसी सियासी पार्टियाँ हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ छछन करती हैं या फिर एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करती हैं या फिर ज़ातियात पर बातें करती हैं या फिर शहर की तकालीफ के ऊपर खड़े होकर के सियासत करती हैं या यूँ कहना चाहिए कि अपने ही मरहुमैन की लाशों पर खड़े होकर के सियासत करती हैं। और इस तरह की सियासी पार्टियों को अल्लाह तबारक व तआला ने ढील दे रखी है जिसको ये लोग ढील समझने की बजाय ये समझते हैं कि हम अल्लाह के मकबूल बंदे हैं। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की उस पकड़ से डरिए कि जिस पकड़ के ताल्लुक से कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर एक सूरत में फरमाया है। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के अंदर इस तरह के मुतअद्दिद वाक़यात भरे हुए हैं। ऐसे कई फ़िरौन, कई क़ारून और कई ऐसी कौमें थी जो अपने ताकत के नशे में चूर होकर जिन्होंने अल्लाह की बताई हुई हदों को फलांग करके अपनी हदों से तजावुज़ करके काम किया और अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी कौमों को पलट दिया। इन लोगों को ऐसा लगता है कि कुरान बस कुरान खानी के ताल्लुक से होगा या फिर दुरूद फ़ातिहा के ताल्लुक से होगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा खुद लिया है और इसीलिए लिया है कि उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक आने वाले बंदों के ज़िंदगी गुजारने का एक तरीक़ा बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़ुर्ब क़यामत के दिन मुसलमानों के अंदर 73 फ़िरके होंगे जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ एक फ़िरका जो है जन्नती होगा, बाकी सब जहन्नमी होंगे। और जो फ़िरका जन्नती होगा उसकी निशानी ये बताई थी कि वो कुरान को और मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ के रखे होंगे। और कुरान को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मजबूती से पकड़ने का मतलब यही है कि हम अहले कुरान से जुड़े रहें, अपने रोज़मर्रा के वाक़यात में उनसे मशवरे लिया करते रहें और उनसे ताल्लुक़ बनाए रखें अहले कुरान से, ताकि हम कुरान के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। और अहले सुन्नत लोगों की रविश इख्तियार करें। ये जो लोग दाढ़ी टोपी वालों से घिन करते हैं या फिर उनका मजाक उड़ाते हैं, ये वही लोग हैं जो बकिया इन 72 फ़िरक़ों में आते होंगे, क्योंकि यह ना तो ये कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपने हराम कामों में या फिर अपने ताकत के नशे में चूर हैं, या फिर अहले कुरान से ताल्लुक़ बनाने वालों के ख़िलाफ़ हैं, या फिर अहले कुरान को इनको घिन आती है। और इस तरह के लोगों से आपको बचना होगा। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे शहर को बरसों से खंडर बना करके रखा हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे बच्चों के अंदर नशे, गुटखा, पुड़ी, तंबाकू, कुत्ता गोली वगैरह की लत को लगाया। ये वही लोग हैं जो सट्टे वगैरह, जुआ खाने वगैरह चलाते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी माँ बहनों के एक एक रुपये की कमाई को, एक प्लाट को 10-10 लोगों को बेच करके ज़मीन माफिया के ज़रिए हज़ारों लोगों की आहें लिए, हज़ारों लोगों के पैसों को बर्बाद किया है। मैं आज इस वीडियो के ज़रिए ये कहना चाहूँगा कि इस तरह से, जिस तरह से यूसुफ इलियास साहब और शफीक राना साहब के ऊपर झूठे इल्ज़ामात लगा करके उन्हें एक बड़ी मुद्दत तक जेलों में बंद रखा गया और उनके इस तकालीफ पर सियासत की गई, अगर हम आज नहीं जागे तो कल को हमारा भी यही नंबर होगा और हमारे ऊपर भी खड़े होकर के ये लोग इसी तरह से सियासत करेंगे और हम भी इसी तरह से कैद-ओ-बंद की सौबतों में मुब्तला हो सकते हैं। नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला हर एक ईमान वाले को इससे बचाए। पर असबाब की रूह से हमें समझना होगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमारे ख़िलाफ़ क्या साजिशें रची जा रही है।
اور جس کے خلاف بھی اس طرح کی سازشیں ہوتی ہے وہ کس قدر بے یار و مددگار ہو جاتا ہے۔ ہمیں پہچاننا ہوگا کہ ہمارے اندر کون کون سے ایسے غدار ہیں جو فرقہ پرست یا اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ مل کر کے ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا خیال ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔